नमस्कार दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि 5 जून 2025 यानी गुरुवार को पड़ रही है जेठ महीने की दशमी तिथि। दोस्तों ये वे तिथि है जो जेठ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि ये गुरुवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। दोस्तों पूज्य गुरु प्रदीप मिश्रा जी ने भी कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और जेठ महीने में दशमी तिथि गुरुवार को पड़ जाए तो लोगों को 11 चावल के दाने का उपाय अवश्य करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। और दोस्तों पूज्य गुरु जी ने अपने शिव महापुराण की कथन में भी बताया है कि इस दिन को आप 11 चावल दाने वाला उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ और सिर्फ एक बार आता है। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि गुरुवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वे उपाय है 11 चावल के दाने वाला उपाय। दोस्तों इस गुरुवार के दिन आप लोगों को इस 11 चावल वाले दाने उपाय को जरूर करना चाहिए। अगर आपने इस उपाय को नहीं किया, सारा साल निकल गया, तो इस उपाय का आपको फल नहीं मिलेगा। दोस्तों आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 5 जून के दिन है, तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर करना है। भले ही आपने पूरे साल इस उपाय को नहीं किया, अगर आपने इस जेठ महीने के गुरुवार के दिन इस उपाय को कर लिया तो आपके इस उपाय को करने का फल जरूर मिलेगा, जिसकी फल की आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर करिए, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके, इस उपाय को आपका फल मिल सके। दोस्तों पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में बताया है कि जिस उपाय को आज मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों उपाय को अब हम शुरू कर लेते हैं। देखिए जे इस जेठ महीने के गुरुवार के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों देखा गया है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती, वे इस जेठ महीने के गुरुवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है, उनको इस उपाय को करने का फल भी दोस्तों जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को गुरुवार दशमी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद ही करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। इस उपाय को कर लेने से आपके घरों में चाहे किसी भी प्रकार की दुख हो, समस्याएं चल रही हों, उसको आपको कारण भी नहीं पता हो कि भाई ये समस्या किस कारण से है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है, कोई मंगलिक दोष हो सकता है, तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय करना चाहिए। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर कर लिया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो वे फल हमें मिलता है उसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। दोस्तों इसका बहुत बड़ा फल मिलता है और जल्दी फल मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बताते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल मूवी मैग्नेट पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना दोस्तों। और अपने फायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख कर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से काट काट कर देखा तो आपके जीवन में कभी भी सफलता हासिल नहीं होगी। तो दोस्तों इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को हमें गुरुवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और ये वीडियो जो भी देखेगा उसको 11 चावल के दाने वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चावल के दाने का भी बहुत बड़ा विशेष महत्व होता है। जब बात आ जाए 11 चावल के दाने की तो ये सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है दोस्तों। ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस गुरुवार दशमी तिथि का। तो अब दोस्तों इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग बात जान लेते हैं। तो देखो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती है, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी चल रही है जो कि वे अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वे खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है कि भाई तो भाई वे भी कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मेरा दोस्तों ये मतलब है कि इस उपाय को हर एक सदस्य घर का कर सकता है। पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई
एक माता बहन भी इस उपाय को कर सकती है। अगर चाहे माता बहनें अगर घर में उपस्थित नहीं है या ये वाला उपाय नहीं कर पा रही तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 11 चावल के दाने वाला उपाय आसानी से कर सकता है, चाहे फिर वे पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। अब दोस्तों इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है? हमें इसे शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न ये करते हैं कि हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को आप दोस्तों घर पर नहीं कर सकते। इस वाले उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर में जाना ही पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर ये आता है कि इस उपाय को लेकर के आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है या फिर शाम के समय करना है? तो देखो इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले उत्तम समय कौन सा रहेगा दोस्तों इस 11 चावल दाने वाले उपाय को करने का? तो मैं आपसे बस यही कहूँगी कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी अगर आप प्रदोष काल शाम के समय भी करोगे तो भी अच्छा रहेगा, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वे ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच ये उपाय करना है। शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है दोस्तों? तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप इस उपाय को करने की कोशिश करें। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाते हैं, आप थोड़ी देर भी हो जाती है तो 10 या 11 बजे तक ही आप इस उपाय को कर सकते हैं। 12 बजे से ज़्यादा देरी नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा दोस्तों। अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो प्रदोष काल का जो समय होता है वे शाम के 6 बजे से लेकर शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है ये समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है दोस्तों इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या फिर 8 बजे के बीच में भी कर सकते हैं। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। अब दोस्तों जहां पर इस उपाय को लेकर एक और सबसे बड़ी बात निकल कर ये आती है कि इस 11 चावल के दानों को हमें लेना कहाँ से है और हमें इस उपाय को करने के साथ में क्या और भी कोई सामग्री चाहिए जो शिव जी के मंदिर में लेकर जानी है? तो देखो दोस्तों मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको ये बात बता देती हूँ कि आप लोग यह जान लो कि ये जो 11 चावल के दाने वाला उपाय है सिर्फ और सिर्फ आप उपाय की सामग्री लेकर कभी भी शिव जी के मंदिर में मत जाना, क्योंकि हमें भगवान के सामने ये नहीं दर्शाना है कि अगर हम भगवान शिव जी के मंदिर में आए हैं तो अपने फायदे के लिए आए हैं। तो इसलिए जो भी पूजन सामग्री है, उपाय सामग्री है 11 चावल के दाने, इसके साथ में आपको पूजन सामग्री भी जरूर लेकर जानी चाहिए दोस्तों। देखो अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हो तो सीधी सी बात है कि 1 लोटा जल तो आप लेकर ही जाएंगे साथ में। दोस्तों मिट्टी का जल शिव जी पर चढ़ाने का और उपाय करने का बहुत ही बड़ा इसका आपको फल मिलता है, इसलिए इस दिन हो सके तो भाई मिट्टी का जल आप जरूर चढ़ाना, ताकि और साथ में कम से कम 1 लोटा जल तो आपको लेकर ही जाना है दोस्तों। अगर मिट्टी का जल नहीं है तो घर का जल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है देखो 11 चावल के दाने ये अलग आपके रहेंगे और जो आपकी पूजन सामग्री रहेगी वे अलग रहेगी दोस्तों। पूजन सामग्री में आप जो भी चीज लेकर जाना चाहते हैं वे लेकर जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर हम बात करें शाम के समय की तो शाम के समय शिवजी पर जल नहीं चढ़ता है, इसलिए शाम के समय आप लोग एक दीपक तैयार कर लें जो कि गोल बाती के आटे का शुद्ध देसी गाय का दीपक होता है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है और इस दीपक को आपको घर से जलाकर नहीं ले जाना है दोस्तों, भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर ही इस दीपक को जलाना है। इस बात का भी आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें इस बात को समझना है कि ये 11 चावल के दाने हमें लेने कहाँ से हैं। क्या हमें दुकान से लेकर आना है या फिर हमें
अपने घर से ही लेने हैं या कहाँ से लेकर आना है, तो कौन से चावल लेने हैं, क्योंकि चावल भी बहुत प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो देखो इन सभी सवालों के जवाब आप लोग एक ही बात में सुन लो कि भाई ये जो उपाय है, इस उपाय को आपको ये नहीं देखना है कि भाई कौन से चावल हैं कौन से चावल नहीं है। बस जो भी चावल ले रहे हैं आप, वे चावल का दाना साबुत होना चाहिए, मतलब साबुत होना चाहिए दाना, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, कटा पिटा नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी आपका चावल बासमती का हो या फिर सादा हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चावल किसी भी प्रकार का हो, तो सीधी सी बात है कि आपके घर के रसोई में जहां आप भोजन बनाते हैं वहां पर जो भी चावल आपके उपस्थित हैं, उन चावलों में से अपनी एक कटोरी भरकर लेना और एक मुट्ठी चावल अलग से निकाल लेना, क्योंकि ये 11 चावल ही जहाँ पर इस उपाय में लेने हैं, तो हमें ये चावल के दाने गिनकर निकाल लेने हैं। इस बात का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। तो अपने उस चावल की कटोरी में से या चावल में से 11 ऐसे चावल के दाने आप लोग निकाल लें जो टूटे फूटे ना हो, कटे पीटे ना हो, खंडित ना हो, जिनमें कोई दाग ना लगा हो। अच्छे साबुत चावल के दाने 11 दाने आप लोग निकाल कर रख लेंगे। इन्हें किसी भी एक कागज की पुड़िया में या किसी एक छोटी सी कटोरी में आप लोग रख लेंगे, ताकि यह सुरक्षित रहे, आपके एक भी चावल का दाना इधर उधर ना हो, आपका उपाय भी अच्छी तरह से हो जाए। जैसे ही आपका उपाय की जो सामग्री है 11 चावल के दाने ये तैयार हो जाते हैं दोस्तों, उसके बाद में आपको जो भी अपनी पूजन सामग्री है सुबह के समय कर रहे हो, वो 1 लोटा जल या पूजन सामग्री जो लेकर जानी चाहे उसकी भी तैयारी कर लेना। और शाम के समय जा रहे हो तो भाई अपना जो दीपक है उसे तैयार कर लेना अच्छी तरह से। और उपाय को करते समय शुद्धता का आपको विशेष ध्यान रखना होगा दोस्तों। सुबह सुबह स्नान करने के बाद ही उपाय को करने की आप लोग तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद अगर शाम के समय की बात करें तो शाम के समय आपको स्नान करने की कोई खास जरूरत नहीं है, पर शुद्धता का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। आपको स्नान तो नहीं करेंगे आप, अब आप हाथ मुंह धोकर ही इस वाले उपाय को शाम के समय में प्रदोष काल में कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके आपके पास में जो आपका शिव मंदिर हो वहां पर आप पहुंच जाइए। सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर आप लोगों को उपाय नहीं करना है दोस्तों, पहले भगवान के दर्शन करने हैं, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है। फिर शिव जी के शिवलिंग के पास में आ जाना है। शिवलिंग के पास में आने के बाद आप जो पूजन सामग्री लेकर आए हुए हैं, जैसे कि सुबह गए हुए होंगे तो 1 लोटा जल और जो भी पूजन सामग्री लेकर आए हैं आप उनसे भगवान शिव जी की पूजन कीजिए। सबसे पहले तो 1 लोटा जल ही चढ़ेगा दोस्तों, उसके बाद में आपकी पूजन सामग्री चढ़ेगी। उसके बाद में अगर दोस्तों शाम के समय अगर आप इस वाले उपाय को कर रहे हैं तो अपने साथ में कम से कम एक जो दीपक है गोल बाती का जो आप अपने साथ में लेकर गए हैं, उस दीपक को मंदिर में जाकर अपनी माचिस से जलाना है और उस दीपक को शिवलिंग के पास रखना है, ठीक है ना। इस दीपक को रखने के बाद ही आप लोगों को अपना ये वाला उपाय शुरू कर देना है और दीपक को ज्यादा पास में नहीं रखना है। वैसे भी दोस्तों गर्मी बहुत पड़ रही है, भगवान शिव जी को आंच नहीं लगनी चाहिए। तो भाई जैसे ही आपकी पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी, आप भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं दोस्तों, उसके बाद में शिवलिंग के पास में ही आप कहीं पर बैठ जाइए, सामने या फिर आसपास जिस जगह पर आपको बैठना है वहां पर आप बैठ सकते हैं। और आप अपने वे 11 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर उपाय को जहाँ पर करने की आपको तैयारी करनी है। और इस तरीके से जब आप उपाय करेंगे पूजन सामग्री के बाद, पूजन अर्चना के बाद, तो आपको उपाय का फल बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। तो आपने 11 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लेने हैं। ये जो उपाय है आपको सीधे हाथ की हथेली में होगा ये उपाय, इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सीधे हाथ की हथेली का प्रयोग करके ही आप लोग अपना इस वाले उपाय को करना। अपने सामने जो भी आपकी कागज की पुड़िया है उसको खोल कर रख लेना, या फिर कटोरी है तो भाई उसे अपने सामने रख लेना और अपने वे 11 चावल के दाने निकाल कर रख लो। उसके बाद में दोस्तों अब आपको करना क्या है कि शिवलिंग आपके सामने होगी, तो आपने वे 11 चावल के दाने एक एक करके आपको शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ाने हैं। कहाँ पर चढ़ाने हैं? शिवलिंग के ऊपर, और कहीं पर भी नहीं चढ़ाने दोस्तों। आपको अपने हथेली से तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने हैं, भले ही फिर वे अपने आप जलाधारी पर गिर जाए, इसका कोई मतलब नहीं।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर चढ़ा हुआ आप शिवलिंग के ऊपर ही। तो आपको करना क्या है दोस्तों, अपना पहला चावल का दाना उठाना है और श्री शिवाय नमस्तु भयम बोलना है, शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इसी तरीके से दूसरा चावल का दाना उठाना है, शिवलिंग पर चढ़ाना है और फिर मंत्र बोल देना है। और फिर तीसरा चावल का दाना उठाना है दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तु भयम बोल देना है और चढ़ा देना है। इसी प्रकार से आपको पूरे 11 चावल के दाने एक एक करके शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देने हैं और भगवान जी से प्रार्थना करते हुए कहना है, मतलब जो भी आपकी प्रार्थना है वो अपने मन में करनी है। चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तु भयम जरूर बोल देना है साथ में। उसके बाद में ही जो चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना है। जैसे ही आपके 11 चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर चढ़ जाते हैं तो भाई उसके बाद में आपको करना क्या है, भगवान से अपनी मनोकामना बोलनी है। जैसे मैंने आपको बताया, मनोकामना भी कब बोलनी है, जब आपका 11 चावल का दाना आपके सीधे हाथ की हथेली में हो, आप उसे चढ़ाने के लिए जा रहे हो, श्री शिवाय नमस्तु भयम बोलकर उस आखिरी चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दें और भगवान से फिर अपनी वह मनोकामना बोल देना जिस मनोकामना के लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं। जिस भी दुख को, जिस भी परेशानी के लिए आप लोग ये वाला उपाय कर रहे हैं, उसके बाद में जैसे ही आप अपनी मनोकामना बोल दे, आपका ये वाला उपाय पूरा हो जाता है दोस्तों। पर दोस्तों, उपाय को करने के बाद आप लोगों को 2 मिनट भगवान शिव जी के मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए और मंत्र का जाप करने के बाद भगवान से एक और बार प्रार्थना करनी है अपनी मनोकामना के लिए या अपनी जो भी दुख और परेशानी है उसके लिए। बाद में आप लोग भगवान को देखकर भगवान से प्रार्थना करके उनसे आशीर्वाद लेकर वहां से उठ सकते हैं दोस्तों और अपने घर पर जा सकते हैं। बस दोस्तों, यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस तरीके से जो भी व्यक्ति छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को कर लेता है, निश्चित सी बात है उसे उसकी मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण होती है और जो भी दुख है, परेशानियां हैं, समस्याएं जिंदगी में चल रही हैं, जल्द ही दूर होंगी। दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस उपाय को करके फलों की प्राप्ति कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, धन्यवाद।